अभी केंद्र सरकार का बजट घोषित हुआ है। उसमें कई अच्छी चीज़ें होंगी, कई ठीक चीज़ें नहीं भी होंगी। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग बात करेंगे, लेकिन इस बजट पे जो मुझे खास ध्यान गया या इस बजट की जो खास बातें मुझे जो अच्छी लगी, उसमें है कंटेंट क्रिएटर्स को मान्यता देना। इस बजट में केंद्र सरकार ने या वित्त मंत्री ने आज के दुनिया के कंटेंट क्रिएटरों को भी एक जगह दी है, मान्यता दिया है। तो केंद्र सरकार ने अपने बजट के माध्यम से सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटरों या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों को एक मान्यता देकर उनका हौसला वर्धन ही किया है। आगे चलकर इसका कितना फ़ायदा मिलता है, इसका क्या बेनिफिट निकल के आता है, वह तो भविष्य के कोख में है। लेकिन अभी इस बात को बजट में शामिल करना उन कंटेंट क्रिएटरों के लिए जो पिछले 5-7 सालों से 10 सालों से काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं और सकारात्मक या नकारात्मक जिस तरीके की भी वह कंटेंट बना रहे हैं, उनके लिए एक हौसला वर्धन का काम करेगा। क्योंकि उन लोगों ने अभी तक जो काम किया है वह केवल उनके मेहनत का ही फल है। वो चाहे जितना भी कमाए होंगे, चाहे जितना भी समाज को योग दिए होंगे, या फिर समाज में या राजनीति में जिस भी तरह का उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा होगा एक कंटेंट क्रिएटर के माध्यम से, वह उनका अभी तक निजी रूप से परिश्रम और निजी रूप से उनके जुनून का फल है। लेकिन सरकार ने इस बजट में ये प्रावधान जब कर दिया है, तो अब इसको एक तरह से सरकारी रूप मिल गया है। तो सरकार ने इस बजट में यह प्रावधान किया है कि अगले कुछ सालों में विद्यालयों में, 10+2 स्कूलों में या हाई स्कूलों में एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में एक अलग से पढ़ाई किया जाएगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में एक पढ़ाई करवाया जाएगा, एक लैब डेवलप किया जाएगा, ताकि जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अभी निचले दर्जों में या मैट्रिक के या 10+2 के स्तर पे जो पढ़ाई कर रहे हैं और जिनमें अभी सीखने की प्रबल इच्छा होती है, उनको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के नज़रिए से एक सोशल मीडिया का भी उनको पाठ पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए वीडियो कैसे बनाया जाता है, उनको ये सिखाया जाए कि एडिटिंग कैसे किया जाता है, उनको ये सिखाया जाए कि कैसे वीडियो में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे किया जाता है, उनको ये भी सिखाया जाए कि सोशल मीडिया पर इसको किस तरह से अपलोड किया जाता है और किस तरीके से राजनीतिक, सामाजिक या पारिवारिक या फिर खान पान संबंधी या सांस्कृतिक बातों को उठाकर उनके ऊपर बातें करके उनके ऊपर कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया पर किस तरह से रखना है, ताकि यह जानकारी करोड़ों लोगों तक, अरबों लोगों तक पहुँचे और उन चीज़ों को वह जाने और धीरे धीरे जागरूक हों और जागरूक होकर एक ज्ञानपूर्ण देश का निर्माण करने में वह भी अपना योगदान दे सकें। तो यह तो अभी सरकार का ये फैसला है, आगे चल के देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वह तो भविष्य में है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले BBC का एक सर्वे आया था, उसमें मैंने देखा था कि अभी भारत में लगभग 20 से 22 लाख लोग कंटेंट क्रिएटर के रूप में अपना काम कर रहे हैं। यानी भारत में 20 से 22 लाख लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर किसी न किसी रूप से सक्रिय हैं, वीडियो बनाते हैं, चाहे वह खान पान का वीडियो बनाए, चाहे वह कहीं घूमने फिरने का वीडियो बनाए, चाहे वह कहीं किसी भी राजनीतिक पक्ष या विपक्ष के मुद्दे के बारे में लोगों को जानकारी करने का वीडियो बनाए और उसको सोशल मीडिया पर डाले, चाहे अपने परिवार के दैनिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए जिसको ब्लॉगिंग कहा जाता है, डेली ब्लॉगिंग कहा जाता है, उसके बारे में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले। अभी तक इस तरह का काम 20 से 22 लाख या 25 लाख तक लोग सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो यह संख्या बड़ी संख्या तो है ही, और ये पिछले 4-5 सालों में यह संख्या बढ़ी है। लेकिन उससे चौंकाने वाला पहलू ये है कि लगभग उसका 10% यानी 2 से 2.5 लाख लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके का काम करते हुए कुछ ना कुछ कमाई कर रहे हैं, अपनी जीविका भी जी रहे हैं, साथ में कुछ ना कुछ नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कमाई भी कर रहे हैं।
तो आगे चलकर वह सोशल मीडिया के जरिए वह इंडिपेंडेंट रूप से कमा भी सकते हैं। जैसा कि बहुत क्रिएटर आजकल हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इस पर सोशल मीडिया के जरिए, एक कंटेंट क्रिएटर के जरिए। तो आने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटरों के लिए, इन्फ्लुएंसरों के लिए भविष्य उज्जवल है और इस पर इसकी संख्या बढ़ेगी ही। और सरकार का ये जो पहल है, इस पहल से उन क्रिएटरों को और नए नए आने वाले बच्चों को, नए नए क्रिएटरों को एक बल मिलेगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि वह आके इस क्षेत्र में भी कुछ नया, रचनात्मक और कुछ सकारात्मक काम करके लोगों के बीच जानकारी बढ़ाएं, लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाएं और अब इससे अपना एक तरह का जीविका का एक साधन भी बना सकें। अभी देखा जा रहा था कि टीवी पर वही लोग आते थे जो पत्रकार लोग होते थे, वही लोग आते थे जो एक्टर लोग होते थे, वही लोग आते थे जो मीडिया से संबंधित लोग होते थे। लेकिन अब इस भ्रम को या इस धारणा को सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटरों ने तोड़ दिया है। अब टीवी पर, मोबाइल के स्क्रीन पर अब कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर लोग भी खूब दिखते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता, लेकिन पिछले कई सालों से पत्रकारिता ने इस क्षेत्र को एक तरह से मलिन ही किया है। पत्रकारिता अपना जो उसका स्वाभाविक रूप है, स्वाभाविक प्रभाव होना चाहिए, राजनीति के ऊपर, पक्ष या विपक्ष के ऊपर अपनी राय देने का, निष्पक्ष राय देने का, उस पहलू को या वह जो दृष्टिकोण है उसमें पत्रकारिता ने अपनी भूमिका को कम कर दिया है। अब पत्रकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो सत्ता पक्ष का चाटुकार बन गया है, सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करता है। तो इससे बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े जनमानस में लोगों के बीच रोष और असंतोष पनपा है। तो उस असंतोष को, उस रोष को पूरा करने का काम आजकल ये कंटेंट क्रिएटर कर रहे हैं। वह जमीन पर जाते हैं, ग्राउंड स्तर की रिपोर्टिंग भी करते हैं और साथ साथ हकीकत को दिखाते भी हैं। कंटेंट क्रिएटर राजनीतिक रूप से जो कुछ नए नए निर्णय लिए जाते हैं, जैसे बजट के ऊपर, जैसे कुछ गरीबी निवारण के ऊपर, रोजगार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, उसके ऊपर वो पढ़ाई करते हैं, वो अपनी राय बनाते हैं और अपने वीडियो के माध्यम से, अपने बातों के माध्यम से वह सोशल मीडिया पर रखते हैं और बहुत बड़े वर्ग को एक जानकारी भी प्रदान करते हैं। गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, शहरों की टूटी हुई सड़कें दिखाते हैं, गांव में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति को दिखाते हैं। तो एक तरह से लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, वह अपनी विश्वसनीयता खो रहा था। तो उस खोते हुए विश्वसनीयता को कंटेंट क्रिएटरों ने उसको पूरा करने का अभी काम किया है। तो इस लिहाज से देखें तो कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भविष्य में मुझे लगता है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वह तो कमजोर हो ही गया है, तो पांचवा स्तंभ बनने की दिशा में यह अग्रसर है। तो कि सरकार ने यह जो बजट लाया है और उसमें कंटेंट क्रिएटरों को जगह दिया है, यह बजट कंटेंट क्रिएटरों के लिए एक फ्रेंडली बजट है। सरकार का केंद्रीय बजट चाहे जैसा भी हो, चाहे जैसा भी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आलोचना या प्रशंसा का विषय रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यह कंटेंट क्रिएटर्स फ्रेंडली बजट है। जय हिंद।